प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बाबर साहब, एक तो जो तनकीद हुकूमत के ऊपर हो रही है वो तो ये हो रही है कि आप एक तरफ पीटीआई को कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, स्पीकर साहब भी यही बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गवर्नर रूल, ये फिर मामला कैसे बढ़ेगा? मैंने आपको पहले कहा कि जब तक टेबल पे बैठ के बात नहीं की, पॉलिटिकल बात जो भी होती है वो टेबल पे बैठ के होती है। एक ना एक दिन आपने टेबल पे बैठना होता है। जब तक आप मुज़ाकरात पे नहीं जाएंगे, आप हटदर्मी करेंगे, आप एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे चलेंगे, तो जाहिर बात है हुकूमत आइनी रास्ता अख्तियार करेगी। और अगर वो गवर्नर राज की बात करते हैं तो वो भी एक आइनी रास्ता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ये बात मैंने जो कर रहा हूँ वो उस वक़्त तक प्यार मोहब्बत से बात होती है जब दूसरी साइड से भी हो। ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जैसे इन्होंने आज मुज़ाकरात के लेवल पे आए, बैठ के बात की, सीएम ने एक अच्छा इकदाम किया, उन्होंने चढ़ाई नहीं की इस्लामाबाद पे, उन्होंने चढ़ाई नहीं की रावलपिंडी पे, और उसका नतीजा ये निकला नहीं, कि लेकिन अच्छे तरीके से चंद रोज से ये तनकीद कर रहे हैं। नौरीन साहिबा का जो इंटरव्यू है जो इंडियन मीडिया को, उस पर हुमायूं साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी कि उसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो कहा जा रहा है कि आप इंडियन मीडिया पर जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं? ये तो देखें, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात की इन्होंने पाकिस्तान के दुश्मन की गोद में जाके बैठ के और उनसे मदद मांग रहे हैं। पहले मोदी को कॉलें करते थे, वो इनकी कॉल नहीं उठाता था, अभी यहाँ पे जाके बैठ गए। इनको तो मेरा ख्याल है कि अपने फील्ड मार्शल के बारे में कहना चाहिए था, इनको जाके बात करनी चाहिए थी पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने ज़्यादती की, और उसके जवाब में हमने जैसे वो जंग जीती जिसके ट्रंप जैसा बंदा 40-42 बार कह चुका है कि हमने उनके साथ त्यारे गिराए, हमने उनको दांत खट्टे कर दिए। मेरा ख्याल है कि उनका कानूनी हक है वो आज़ादी राय, मैं इस पे ये कभी भी नहीं कहूँगा कि उसको रोकना चाहिए। लेकिन दुश्मन के पास जाके बैठ के उसके सामने अपने रोने धोना, उसके अलावा और बहुत से ऑप्शन थे इनके पास। लेकिन बाबर साहब, ये तो माजी में सर मियाँ साहब ने इंटरव्यूज दिए हैं, बिलावल साहब ने इंटरव्यूज दिए हैं, दीगर रहनुमाओं ने भाई उस वक्त की पोजीशन और आज की पोजीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त उन्होंने आपके मुल्क में दरअंदाजी की हुई है, आप पे जंग मुसल्लत की है, आप एक जंग जीते हैं। इस वक्त दुनिया में आपकी एक इज्जत हो गई है, आपकी एक रिस्पेक्ट है, और उसमें आके आप अपने जो एक तरफ से आप कहते हैं, एक तरफ से आप कहते हैं, बार बात कर रहे हैं, लेकिन सर इन्होंने मुज़ाकरात भी तो किए ना। अब पीटीआई कह रही है कि आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, आप हमारी मुलाकात भी नहीं करवा पा रहे, तो फिर हम मुज़ाकरात आगे क्यों बढ़ाएं? तो एक तरफ से ये कहते हैं मरियम नवाज़ हमारी मुलाकात नहीं होने देती, मरियम रुकावट बन रही है, दूसरी साइड से आप कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, वो मुलाकात नहीं कर सकते। ये भी डबल ड्यूल उस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की दुनिया मान रही है कि जिस तरीके से उन्होंने वेंटिलेटर से पाकिस्तान को अभी उड़ान की तरफ ले गए हैं, और पाकिस्तान उन ऊंचाइयों को छू रहा है जो हम शायद के 2018 में जो वर्ल्ड बैंक, IMF की रिपोर्ट और लेबर सर्वे तो कुछ सर और ही कह रहा है। अब आप देखते जाएं, अभी देखिए आप वेंटिलेटर से उठे, वेंटिलेटर से उठने के बाद एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती हैं। ये 5 साल पूरे हुए, ठीक है, तो लोग आपको मिसालें देंगे। पाकिस्तान के बदतरीन 75 साल हिस्ट्री में या 76 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान के बदतरीन 4 साल, ये 4 साल पीडीएम और ये मौजूद है जब से ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की गवर्नमेंट आई है। अच्छा हुमायूं साहब, उस वक्त से नंबर 2 देखिए, ये बड़ा आसान काम है ये कह देना कि मोदी, मुझे एक बात बताएं, मोदी किसकी फैमिली के फंक्शन में आया था? आपकी या मेरी? किसके फंक्शन में था आप बताएं ना। मियाँ साहब ने बोला था। मियाँ साहब के उधर आया था ना, बगैर वीजे के आया था? सर ये नहीं पता। जाते जाते जहाज मोड़ दिया। आप पता, आपको पता है कुछ फॉर्मेलिटीज, डरते क्यों यार? कुछ फॉर्मेलिटीज तो पूरी हुई होंगी ना? नहीं आप कहो, फॉर्मेलिटीज तो पूरी हुई होंगी। नहीं हुई, देखिए फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी हुई थी। अच्छा, वो वहां से जा रहा था, इधर उसको लड्डू नजर आ गए कि नीचे लड्डू पड़े, ऊपर से कहा नीचे उतारो मैं लड्डू खाने जा रहा हूँ। ऊपर से लड्डू नजर नहीं आते, हो सकते उनको नजर आ गए हो, वो उधर आ गए थे, उधर चल के मरी चले गए। भाई मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये सारे जितने भी वो जो वो कौन है, वो इंडिया का एक और वो बंदा, उस नाम मुझे याद नहीं रहते, मेरे बड़े गंदी आदत है, नाम मुझे याद नहीं रहते जी। इनके साथ ही उनके वो है सारे, सब गपशप इनके साथ है। बिजनेसेस माजी में जो जिंदाल का अपना, हाँ जिंदाल का,
अच्छा, लेकिन नहीं, चले मुख्तसरन बाबर साहब सिर्फ मुख्तसरन ये बताएं कि ये जो मोदी साहब आए थे, ये जो हुमायूं साहब क्लेम कर रहे हैं कि वो बिना वीज़े के आए थे। क्लेम नहीं कर रहा हूँ, सबने कहा हुआ है सर आप, हाँ ना, तो बाबर साहब आप बताइएगा कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी थी या जो हुमायूं साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है? भाईजान उस वक्त मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं था कि मुझे उसके बारे में पता हो। मैंने भी इनकी ज़ुबानी सुना है या टीवी से सुना है। मैं अगर वहाँ पे मौके पे मौजूद होता तो मैं ज़्यादा बेहतर जवाब देता उसका। तो अच्छा, चले ठीक है, इशू करा देते। चलें सर, एक आखिरी सवाल होगा। अब जो गवर्नर रूल को बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आप ऐसा कोई माहौल देख रहे हैं? और बार बार जो आपको स्पीकर साहब सर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, इस मुल्क को मैं 2-3 मिसालें देता हूँ। पाकिस्तान ने एक दफ़ा इसी तरह एक पॉपुलर लीडर को जो इलेक्शन जीता था उसको उसके इलेक्शन का हक नहीं दिया और उसका समर पाकिस्तान ने बहुत कड़वे तरीके से वो किया जी। उसके बाद फिर एक गवर्नर राज हुआ था जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जीती थी बलूचिस्तान में। वो दिन है, आज का दिन है, बलूचिस्तान नहीं संभला। ठीक है, अगर आप दोबारा गवर्नर राज लगाना चाहते हो ऐसे सूबे में जहां पे 90% लोग जो है ना वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में है, अगर आप सही काम भी कर रहे होगे, ये आपका तरीका गलत है। बहुत दफ़ा ये हो जाता है कि नाजुक हालात ऐसे होते हैं, आप चाहते हो कि इसमें ये काम हो जाए और वो शायद सही काम हो या ना हो, लेकिन उसको अगर आप उस वक्त करोगे उसका रिपरकशंस बड़े खराब आ जाएंगे। इसका ये तरीका नहीं है। नंबर 3, मैं बताता हूँ, मैं हर वो शख्स जो इस वक्त पावर में है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उसको इमरान खान से मिलने दो। ठीक है, 1, 2, 3 मुलाकातें करने दो। ठीक है, अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आना शुरू ना हो तो जो मर्जी चलें ठीक है। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। बाबर साहब आपका बहुत शुक्र निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे।